नमस्कार, मध्य प्रदेश की खास खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका चौधरी। पेश हैं अब तक के समाचार। सिंगरौली जिले में बिजली विभाग की लचर व्यवस्थाओं और मनमानी बिजली के चलते बिल को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एमपीबी मोरवा कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया और विभाग के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि बिजली विभाग की ओर से उपभोक्ताओं को मनमाने ढंग से बिल दिया जा रहा है। मीटर रीडिंग कुछ और है और बिल में मीटर रीडिंग कुछ और दिखाया जाता है, जिससे जिले की आम जनता त्रस्त हो चुकी है। अगर ज्ञापन के 1 महीने बाद भी समस्या का समाधान नहीं होता तो बिजली विभाग के संभागीय कार्यालय बैठन में तालाबंदी की जाएगी। चलकर अपने युवा साथियों के साथ, बुजुर्ग साथियों के साथ माता ने आज विशाल धरना प्रदर्शन का मुझे मौका दे। सिंगरौली ये मुद्दा तो समूचे सिंगरौली जिले में है, लेकिन अभी हम लोगों ने जो कनिष्ठ यंत्री मोरवा कार्यालय के सामने धरने पर बैठे हैं, एक दिवस तमाम बिजली से संबंधित व्याप्त जो समस्याएं हैं, जैसे बिजली बिल का अधिक आना, लोगों का जबरदस्ती मीटर रीडर द्वारा जाके फॉल्स बिल देना, जबरदस्ती जुर्माना और प्लांटी लगाना, 6 महीने तक बिजली का रीडिंग न लेना और मनमानी बिल भेजना, बिजली बिल कटौती की बात है। इन सब बातों को लेकर, इन सभी समस्याओं को लेकर आज जिला कांग्रेस के तत्वाधान में हम लोग यहाँ पिन पर धरने बैठे हैं। सभी उपभोक्ता लोग भी यहाँ पे आए हैं। वो लोग अपनी बिजली का बिल हमें दे रहे हैं। उनकी जो समस्याएं हैं उसका हम निराकरण करने के लिए विज्ञापन के साथ देंगे। यदि जल्दी इस पर सुनवाई नहीं हो तो अगली कार्रवाई जिला कांग्रेस आंदोलन के बाद। कन्नौज नगर के सरकारी अस्पताल का हाल इन दिनों बेहाल है। कोरोना संकट काल में जहां स्वास्थ्य कर्मियों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है, वहीं अगर स्वास्थ्य कर्मी ही लापरवाही बरते तो लोगों से क्या उम्मीद की जा सकती है। दरअसल कन्नौज अस्पताल में महिलाओं की नसबंदी के लिए शिविर आयोजित किया गया था। बड़ी संख्या में महिलाएं अपने परिजनों के साथ अस्पताल पहुंची भी थी, जिन्हें दिन भर नसबंदी ऑपरेशन के लिए डॉक्टर का इंतजार करना पड़ा। सिर्फ इतना ही नहीं, अस्पताल परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां भी उड़ाई गई। सर, कन्नौज अस्पताल में अभी कुछ जो महिलाओं का ऑपरेशन नसबंदी की जा रही है, उसमें अव्यवस्थाओं के वीडियो वायरल हो रहे हैं और जो बहुत सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रही है, इस मामले में आप क्या कहेंगे? जी, मैं कहना चाहता हूँ कि जिस हिसाब से बोल रहे हैं धज्जियां उड़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास मरीज की संख्या जो थी, जैसे कि बताया दूसरे वीडियो में बताया जा रहा था, हमारे पास मरीजों की संख्या तो मात्र 40 केस थे, परंतु उनके साथ जो उनके घर वाले आते हैं वो भी उनके साथ बैठ जाते हैं, लेट जाते हैं। इनका हम बाकायदा ध्यान रखते हैं, लेकिन एक हम अपने पावर का इस्तेमाल बस ये कर सकते हैं, हम कंट्रोल करने में पूरा ध्यान देते हैं, बाकी हम किसी को क्षति नहीं पहुंचा सकते हैं ना। और ऐसी जानकारी मिली कल सुबह 11 बजे महिलाओं को बुलाया गया, लेकिन शाम तक उनका ऑपरेशन नहीं हुआ, रात को भी रुकना पड़ा, कई लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बात ऐसी है कि जो हमारे डॉक्टर साहब का क्षेत्र है वो 3 जगह पे रहता है, 3 जगह ऑपरेशन करते हैं, सतवास करते हैं, फिर खाते गाँव करते हैं और फिर कन्नौज आते हैं। तो ऐसा उनका 3 जगह टूर रहता है एक दिन में, इस कारण हमारे शाम को लगते हैं। तो महिलाओं का ऑपरेशन रात को हुआ, फिर नसबंदी का? महिलाओं का ऑपरेशन हमारे यहाँ पे 6 बजे खत्म हो चुके थे। शाम को 6 बजे हो गया खत्म? जी ठीक सर, धन्यवाद। पन्ना जिले के पवई विधानसभा के अंतर्गत प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बनोली कुआंदाल में कलेक्टर संजय मिश्रा ने जन चौपाल आयोजित की। इस मौके पर पवई विधायक प्रहलाद लोधी ने विभिन्न जन समस्याओं के निदान के लिए कलेक्टर संजय मिश्रा से बातचीत भी की और मौके पर उपस्थित संबंधित विभाग के अधिकारियों को निराकरण के लिए भी निर्देश दिए। विधायक ने पीने के पानी, बिजली, स्वास्थ्य और किसानों की समस्याओं को लेकर अपना पक्ष रखा। आज जो कंकाली मां के दरबार में आपकी और विधायक जी के साथ जन चौपाल लगी हुई है, उसकी क्या कार्य योजना है? देखिए, ग्राम बनोली हमने आज रैंडम तरीके से चुना था कि मैं हर बुधवार को दौरे पे जाता हूँ, तो मैं ग्राम बनोली मैंने लिस्ट से गांव निकाला और मैं यहाँ आया
और यहाँ पे आने के बाद हमको पता चला कि कंकाली माता जी का बहुत प्रसिद्ध मंदिर यहाँ पे, जहाँ पे जन भागीदारी से मंदिर के जीर्णोद्धार का काम कर रहे हैं लोग। और हमने माननीय विधायक जी ने भी प्रश्न रखा कि राशि इसमें कम पड़ेगी। हमने यही कहा कि जितना भी जन भागीदारी यहाँ के लोग जितना चंदा इस मंदिर के जीर्णोद्धार में लगा रहे हैं, उतनी राशि जन भागीदारी शासन भी देने को तैयार है। उसका प्रस्ताव ये लोग बनाएंगे, पंचायत के लोग, हम लोग उसको मंजूर करेंगे। और विधायक जी ने जो मांग पत्र सौंपा है समस्याओं को लेकर, कब तक पूर्ति हो जाएगी सर? साथ ही कुआंताल का जो तालाब है उसमें उसे गहरीकरण की आवश्यकता है, ताकि उसमें पानी इसमें भरे। मार्च अप्रैल में जो मेला लगता है उस मेले के लिए उसमें पानी उपलब्ध रहे, इसके लिए सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने निर्देश दिया है कि जो अवैध तरीके से जो मोटर पंप बाकी लोग इस्तेमाल करें उनको हम लोग हटाएंगे, ताकि वहाँ पानी उपलब्ध रहे। गहरीकरण की भी कार्य योजना हम लोग तैयार कर रहे हैं। बड़ा काम है, इसमें पैसे की जरूरत लगेगी, माननीय विधायक जी का भी सहयोग इसमें लगेगा। और ये कंकाली माता मंदिर के लिए भी हमने एक कार्य योजना बनाकर इसके विकास के लिए निर्देश दिए अधिकारियों को। अगले 1 महीने के अंदर हम लोग इसकी कार्य योजना हम लोग तैयार कर लेंगे, फिर राशि की व्यवस्था करेंगे। मोहंद्रा में नहर की भी बात विधायक जी ने की है, उसके संदर्भ में कुछ? नहरों की मरम्मत के बारे में सिंचाई विभाग के अधिकारियों से मेरी बात हुई है, उसकी जो कार्य योजना लोग तैयार करें उस पर हम लोग इस बारिश के प्रवेश पर हम लोग काम कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भितरवार में कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह और सहायक आबकारी आयुक्त संदीप शर्मा के मार्गदर्शन में अवैध नशे के खिलाफ अभियान चलाया गया। पुलिस ने छापेमारी के दौरान कामयाबी हासिल करते हुए लगभग 80 लीटर मदिरा और 26,000 किलोग्राम गुड़ लाहन को जब्त किया है। जब्त की गई अवैध शराब की कीमत 15 लाख रुपए बताई जा रही है। हालांकि पुलिस की कार्रवाई को देखकर शराब तस्कर मौके पर से फरार हो गए हैं। ग्वालियर जिले के कलेक्टर श्री कौशलेंद्र सिंह एवं सहायक आबकारी आयुक्त जिला ग्वालियर के निर्देशन में ग्राम चुरली एवं कंजर के डेरा गोलपुरा भितरवार में आबकारी की एसएफ के जवानों की एवं भितरवार थाने की पुलिस की संयुक्त कार्रवाई की गई, जिसमें कुल 107 ड्रम 6 हाथ भट्टी जब्त की गई। कुल 26,000 गुड़दान जब्त किया गया और 80 लीटर हाथ भट्टी जब्त की गई, जिसका अनुमानित मूल्य जो है 15 लाख रुपए के करीब है। कितने आरोपी मौके से आज पकड़े गए? आरोपी कोई नहीं पकड़ा गया। उसकी वजह है कि जैसी गाड़ियों का जो काफिला जाता है उन्हें भनक पड़ जाती है और वो अपने मौके से भाग जाते हैं। मंदसौर की पीपलिया मंडी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए नशा तस्कर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त के पास लगभग 15 किलो से ज्यादा मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया गया था। पीपलिया मंडी पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान सफलता हासिल की। आरोपी से पुलिस पूछताछ भी कर रही है, लेकिन वह इससे पहले ही कहां लेके जा रहा था। कल मुखबिर सूचना पे ललित पिता मांगीलाल जैन निवासी पिपलिया मंडी को 15 किलो 700 ग्राम अफीम के साथ पकड़ा है, जो स्कूटी हीरो मजिस्ट्रो में लेके जा रहा था। इसको पिपलिया मंडी पुलिस ने पकड़ा है। ये आज माननीय न्यायालय में उसको पेश कर पुलिस रिमांड लिया जा रहा है। आगे पूछताछ पे जो भी सूचना मिलेगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। बिछुआ के ग्राम पंचायत सुरंगी में बहुउद्देशीय समाज सेवा संस्थान नागपुर के मार्गदर्शन में अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के संस्था प्रमुख बालाराज द्वारा दिव्यांगों को समाज का हिस्सा बताते हुए उनसे भेदभाव न करना, समाज में उन्हें समान अवसर प्रदान करने के संबंध में लोगों को जागरूक भी किया गया। साथ ही बताया गया कि शारीरिक अथवा मानसिक रूप से असशक्त लोगों की सोच को सकारात्मक करने और समाज के सभी वर्गों को दिव्यांग का सहयोग करना चाहिए, ताकि विकास की आम धारा को उनको भी दिया जा सके। आप अपना बयान बताएं, कैसे लगता है आपके वेतनों को देख पहले और
अभी पहले से अभी क्या बदलाव आया है प्रिंस में, थोड़ा बताओ। नरसिंहपुर पुलिस ने हत्या के मामले को सुलझाते हुए मृतक के छोटे भाई को गिरफ्तार किया है। एसपी नगर नरसिंहपुर सुनील शिवहरे के अनुसार पिछले महीने गाडरवारा के पास पीपर पानी गांव में स्थानीय निवासी नर्मदा प्रसाद का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पाया गया था, जिसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद हत्या का मामला भी सामने आया है। जांच के बाद यह पता चला कि नर्मदा प्रसाद की हत्या उसी के छोटे भाई रेवा प्रसाद ने की थी। इस हत्या में नर्मदा प्रसाद के साड़ू ने भी मदद की थी। यह हत्या रवि प्रसाद ने अपने बड़े भाई की जमीन और जोरू को हत्याने के लिए की। एसपी के अनुसार मृतक की पत्नी पिछले कुछ दिनों से अपने पति को छोड़कर आरोपी रेवा प्रसाद के साथ रह रही थी, जिसके चलते छोटे भाई ने जमीन और जोरू हत्याने के लिए भाई को रास्ते से हटा दिया। उसका निरीक्षण किया गया बॉडी का, तो उसमें बॉडी में कुछ मतलब इस टाइप के निशान थे कि उसके साथ जैसे कोई अपराध घटित हुआ। डॉक्टर से शॉर्ट पीएम रिपोर्ट ली गई तो रिपोर्ट में गले की हड्डी टूटना आया। इस बेस पर धारा 302 अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान ह्यूमन इंटेलिजेंस एवं टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर संदेहियों से पूछताछ की गई। जब पूछताछ की गई तो घटनाक्रम का खुलासा हुआ, जिसमें मृतक के छोटे भाई ने ही अपने बड़े भाई को मारने के लिए उसके साड़ू को 1 लाख रुपए में बात की थी और उसका साड़ू थाना उदयपुरा से 2 व्यक्तियों को लेके आया था और रात में वही साड़ू इसको नर्मदा को घर से लेकर गया था और वहाँ उन्होंने हत्या कर दी। तो हत्या कारण क्या है? हत्या का कारण इसमें 2 हैं। पहला तो ये है कि जो मृतक है उसकी पत्नी को उसका छोटा भाई रखे हुए, तो वो अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए प्रयासरत था, तो ये उसको बात नागवार गुजर रही थी। दूसरा, ये जो इसका छोटा भाई है पैसों की भी तंगी में चल रहा था, तो चूंकि इस पे ज़मीन भी थी तो उसका सोचना ये था कि अगर ये रास्ते से हट जाएगा तो इसकी ज़मीन भी उसको मिल जाएगी। राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में बीते दिनों दशहरा, दीपावली आदि त्योहारों की वजह से बाजारों में भीड़ के कारण कोरोना महामारी का संक्रमण का खतरा भी बढ़ गया है, जिसके चलते प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की थी कि शादी समारोह में समिति व्यक्ति के शामिल होने के आदेश दिए हैं। प्रत्येक व्यक्ति के आयोजनों में मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी अनिवार्य होगा। मैरिज गार्डन संचालक और होटल संचालकों को अपने यहाँ पर आने वाले मेहमानों की सूचना प्रशासन को देनी होगी। यदि 100 से अधिक व्यक्ति पाए गए तो मैरिज गार्डन सहित शादी वाले परिवार पर जुर्माना भी किया जाएगा। जो व्यक्ति प्रशासन के नियमों का पालन नहीं करेगा उसको जुर्माना और अस्थायी रूप से जेल भी की जा सकती है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि कोरोना संक्रमण जो है नरसिंहगढ़ सब डिवीजन में विभाग में बहुत ही तेजी से तेजी से फैलता जा रहा है। परसों 6 केस आए थे, कल 5 पॉजिटिव केसेस आए थे। तो मेरी आप सबसे अपील है कि घर से तभी निकलें जब बहुत ही आवश्यक काम हो, बेफिजूल में घर से बाहर न निकलें, और जब भी घर से बाहर निकलें तो अपना ध्यान रखें, मास्क पहनें। अगर मास्क नहीं है आपके पास तो गमछा लगाएं। महिलाएं बहनें जो हमारी हैं वो हम चुन्नी का इस्तेमाल भी कर सकती हैं, दुपट्टे का इस्तेमाल कर सकती हैं, क्योंकि ये महामारी दिन दिन बढ़ती जा रही है, इसलिए हमें ही सतर्क होना पड़ेगा, नहीं तो केसेस बढ़ते जाएंगे और जो जिला अस्पताल है और जो सब डिवीजन का हॉस्पिटल है उस पर भारी लोड आएगा और उससे हम लोग की परेशानी बढ़ेगी। तो मुझे लगता है कि इसे इंग्लिश में एक कहावत है, प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट क्योर, कि अगर आप प्रिवेंट कर लें तो वो इलाज से ज़्यादा सही चीज़ रहती है। तो मैं आप सबसे अपील करूँगा कि घर से कभी कम निकलें, जब आवश्यक कार्य हो तभी निकलें, और इसके अलावा मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग। नरसिंहपुर जिले के ग्राम धमना में सीसी रोड कार्य की सच्चाई सामने आई। करोड़ों की लागत से बनने वाले सीसी रोड के ऊपर से ट्रक निकला और रोड धाराशाही हो गया, जिससे ये साफ हो गया कि निर्माण कार्य कितनी गुणवत्ता के साथ किया जा रहा है। कुछ दिन पहले बने गंगा में ये पुल उद्घाटन हुआ था जो कि पानी में बह गया था, और अब ये दूसरा मामला सामने आया है। सरकार की ओर से विकास कार्यों के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर कितनी गुणवत्ता के साथ उस पैसे का इस्तेमाल किया गया है, ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं।
मध्य प्रदेश की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।